सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आप इनको तो जानते ही होंगे, ये हैं अनिरुद्धाचार्य, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। इनकी वीडियोस अक्सर आपके ट्विटर हैंडल पर, आपके इंस्टाग्राम पर, आपके यूट्यूब पर स्क्रॉल करते करते सामने आ जाती होंगी। इनकी वीडियोस बड़ी मज़ेदार होती हैं क्योंकि जिस तरीके की टिप्पणियाँ ये करते हैं उससे हंसी आती है, लोगों को मज़ा आता है। कई बार तो ये ऐसी बातें बोल जाते हैं मजाक मजाक में जो कि आपत्तिजनक हो जाती हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने महिलाओं को लेकर एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर की महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी इनका विरोध करने के लिए। और अब दोस्तों अनिरुद्धाचार्य ने हद कर दी है। अब हद ऐसे कर दी और अब तो देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गवई, उन पर भी इन्होंने टिप्पणियां करना शुरू कर दिया है। तमाम तरीके की अभद्र टिप्पणियां ये अक्सर करते रहते हैं, लेकिन जब इन्होंने जस्टिस गवई की जरूरत पर, उनके होने पर सवाल उठा दिया, उसके बाद दोस्तों भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को गुस्सा आ गया। चंद्रशेखर आजाद ने अब सीधे सीधे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर निशाना साध दिया है। सबसे पहले आपको गौर करना चाहिए कि आखिर अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा कहा क्या था कि देश भर में एक बार फिर से उनके खिलाफ आक्रोश नजर आने लगा है। और भाई, जस्टिस गवई देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, सम्मानजनक पोस्ट पर हैं, और उनके बारे में अगर कोई टिप्पणियां करता है तो ये बहुत जरूरी होता है पूरे देश वालों के लिए जानना कि आखिर देश के मुख्य न्यायाधीश के बारे में क्या कहा जा रहा है। देखिए, अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा उस पर गौर करिए। उन्होंने कहा कि अभी हमारे भारत में एक मंदिर का केस लेकर के एक जज के पास एक व्यक्ति गया। कहा, भाई, मुगलों ने हमारे इस मंदिर को तोड़ दिया है। ये विष्णु भगवान का मंदिर था और भगवान विष्णु की गर्दन तोड़ दी गई है। तो याचिकाकर्ता ने कहा कि जज साहब, यहाँ हमारा मंदिर बनना चाहिए क्योंकि मंदिर के अवशेष हैं, केवल सिर काटा गया है, बाकी प्रमाण है कि ये मंदिर है। मंदिर भी बना है, कुछ जीर्ण भी हैं, तो आज यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा करने की इजाजत दो कि विष्णु भगवान का मंदिर है तो विष्णु भगवान ही यहाँ पर बैठेंगे, प्रतिष्ठित होंगे। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें। अनिरुद्धाचार्य इस पूरे मामले पर आगे कहते हैं कि एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो तुम्हारे भगवान खुद कर ले। तो वो जज साहब से ये सवाल करता है और कहीं मिले तो पूछना कि अगर सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे जज की कुर्सी तोड़ रहे हो। तुम्हें जज बनाया गया है इसीलिए ना कि तुम न्याय करो, और न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए क्या कहते हैं कि तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो तुम खुद बना लो मंदिर। वो तो सब कुछ कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं। अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश पर करी, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक मंदिर का केस जब मुख्य न्यायाधीश गवई के पास पहुंचा था तो उन्होंने इस पर एक टिप्पणी की थी। अब इस पूरे मामले पर अनिरुद्धाचार्य इस तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई, अगर तुम अपनी छाती फड़वाना चाहते हो तो ऐसी बातें करो। दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश अगर किसी मामले पर कोई टिप्पणी करते हैं तो ये उनका अधिकार है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने देश के मुख्य न्यायाधीश पर जब इस तरीके की टिप्पणी की तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को काफी गुस्सा आ गया। उन्होंने इस पूरे मामले पर अनिरुद्धाचार्य पर निशाना साधते हुए कहा है कि अधर्म के ठेकेदार अब धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि देश का सर्वोच्च न्यायिक पद, जिसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऐसे सम्मानित पद पर आसीन सीजेआई न्यायमूर्ति BR गवई साहब के खिलाफ अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य का बयान तुम्हें अगर अपनी छाती फड़वानी है, उनकी जातिवादी और घटिया सोच का परिचायक है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर उन्होंने सीधे सीधे अनिरुद्धाचार्य पर निशाना साधा है। साथ ही ये भी कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम इस तरीके की धमकी संविधान और न्यायपालिका पर हमला है। ये बयान बताता है कि अधर्म के ठेकेदार अब धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहेब ने चिताया है कि अगर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। आज वही सच साबित हो रहा है, जहां तथाकथित बाबा खुद को संविधान से ऊपर
ऊपर साबित करना चाहते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर उन्होंने यूपी पुलिस से ये मांग भी की है कि तुरंत इस तरीके की घटिया मानसिकता वाले लोगों पर एक्शन लिया जाए और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। यानी कि अनिरुद्धाचार्य को जेल में डालने की बात चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि भैया ये जो धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए यूपी पुलिस को। ऐसे बयान संविधान का अपमान और देश की न्यायमूर्ति का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।